गाइड तैयार हो गई थी, बिक नहीं रही थी। देव साहब को कोई ना कोई तरकीब लड़ानी थी। तो क्या किया उन्होंने? फिल्म गाइड को हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में बनाया गया था। इंग्लिश वर्जन को डायरेक्ट किया था टेड डैनियल्सकी ने और हिंदी डायरेक्ट की थी विजय आनंद जी ने, देव साहब के छोटे भाई ने, गोल्डी साहब ने। जब गाइड के इंग्लिश वर्जन को रिलीज किया गया तो निर्माताओं से यह भूल हो गई कि उन्होंने इस फिल्म को सिर्फ मुंबई में रिलीज किया और दुर्भाग्य से ये गाइड का वर्जन, इंग्लिश वर्जन लोगों को पसंद नहीं आया। इस बात का नतीजा यह हुआ कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर अब इस फिल्म के हिंदी वर्जन को हाथ नहीं लगा रहा था, बैड पब्लिसिटी की वजह से। इंग्लिश वर्जन की बैड पब्लिसिटी हो गई तो उन्होंने कहा हिंदी वर्जन भी गड़बड़ होगा, हम नहीं लेंगे। देव साहब के लिए मुश्किल टाइम था, एम्बिशियस प्रोजेक्ट था उनका और सबको यकीन था कि हिंदी में बनी गाइड लोगों को जरूर पसंद आएगी। हिंदी वर्जन में हिंदुस्तान के मनस को ध्यान रखते हुए उस तरह के इमोशंस भी डाल दिए गए थे। जब इस फिल्म को बेचने का किसी को कोई आइडिया नहीं आया तब देव साहब के दिमाग में एक आइडिया अचानक क्लिक कर गया। उन्होंने अपने प्रोडक्शन कंट्रोलर यश जौहर को, यानी कि ये आज का जो करण जौहर है ना, उसके पापा जी, यश जौहर साहब को जिम्मेदारी दी कि वो दिल्ली के एक डिस्ट्रीब्यूटर को इस फिल्म का एक गाना दिखाएं और किसी तरह से भी दिल्ली के उस डिस्ट्रीब्यूटर को राजी कर लें फिल्म खरीदने के लिए। यश जौहर जी बहुत ही टैलेंटेड आदमी थे इस मामले में, पब्लिक डीलिंग के बारे में लोगों की नब्ज जानते थे, ग्रेट मैन। उन्होंने देव साहब के कहे अनुसार वही काम किया और रिजल्ट भी वही दिया जो देव साहब उम्मीद कर रहे थे। यश जी ने डिस्ट्रीब्यूटर को गाइड फिल्म का गीत दिखा दिया, पिया तो से नैना लागे रे। सिर्फ एक गीत को देखकर डिस्ट्रीब्यूटर इतना झूल गया कि उसने फिल्म खरीदने की घोषणा कर दी। डिस्ट्रीब्यूटर के फिल्म को खरीदते ही देवानंद ने इस बात की पब्लिसिटी शुरू कर दी कि जी फिल्म बिक गई है, फिल्म बिक गई। पब्लिसिटी कुछ ऐसी थी कि दिल्ली का जो डिस्ट्रीब्यूटर है उन्होंने गाइड को बेहतरीन प्राइस में खरीदा। इतनी हाइप कर दी पब्लिसिटी जिसका रिजल्ट यह निकला कि बाकी टेरिटरी के डिस्ट्रीब्यूटर्स ने भी इस फिल्म को धड़ाधड़ खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह सन 1965 में मुंबई के मराठा मंदिर थिएटर में गाइड का प्रीमियर किया गया। हालांकि ओपनिंग बहुत सुस्त रही, मगर उसी वक्त संयोग से, दुर्भाग्य से गुजरात में आ गया अकाल और फिल्म की कहानी भी कुछ ऐसी ही थी जिसमें फिल्म का हीरो राजू अकाल खत्म करने के लिए 12 दिन का उपवास करता है और उपवास करते हुए उसकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद बारिश आती है। इस बात का भी फायदा उठाते हुए देवानंद ने इस फिल्म का गुजरात में जबरदस्त प्रचार किया। वहां पोस्टर्स पर लिख दिया गया, राजू गाइड ईश्वर से बरसात के लिए प्रार्थना कर रहा है। इतना बड़ा असर हुआ लोगों पर कि फिल्म ने गुजरात में मनाई सिल्वर जुबली, फिल्म गाइड। वापस आकर बताऊंगा उस अभिनेता के बारे में जिसकी फिल्में जब फ्लॉप होने लगी तो हो गया एक्टिंग से उसका मोह भंग, डिसल्यूजन जिसे कहते हैं। मगर यही अभिनेता बाद में जाकर बन गया हिंदी सिनेमा का एक सक्सेसफुल प्रोड्यूसर। कौन था वो, क्या कहानी है इसकी, बताऊंगा वापस लौटकर। आप सुनते रहें सुहाना सफर विद अन्नू कपूर, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं रेडियो का नंबर 1 शो सुहाना सफर विद अन्नू कपूर।